नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय जेपी मौर्य के इस नए वीडियो लेक्चर में। जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ तक के टॉपिक को क्लियर कर लिया था, तो आज उसी के आगे के टॉपिक को हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए अपने समय को न वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इस अगले पैसेज में क्या कह रहा है आप लोग ध्यान दें, उसके बाद में वीडियो में कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में अच्छी तरह से आया कि नहीं, ताकि अगर समझ में नहीं आया है तो आप लोगों को पुनः फिर ये वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसमें क्या कह रहा है देखें, कह रहा है कि एन ओनली चाइल्ड ए ब्राइट ग्रीव अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेंसिल्वेनिया। कह रहा है कि एन ओनली चाइल्ड, एक, कह रहा है कि केवल एकमात्र बच्चा, ए ब्राइट, ग्रीव अप माने बड़ा हुआ, नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेंसिल्वेनिया, कह रहा है कि रीडिंग पेंसिल्वेनिया के उत्तर में, अर्थात कह रहा है कि केवल एकमात्र बच्चा, ए ब्राइट, रीडिंग पेंसिल्वेनिया के उत्तर में बड़ा हुआ। फिर आगे कह रहा है कि देयर वॉज नॉट मच आई कुड डू देयर ही सेड। कह रहा कि देयर वॉज नॉट मच, कह रहा कि देयर वॉज नॉट मच, और अधिक चीज़ें नहीं थी। आई कुड डू देयर, आई कुड डू मैं कर सकता था, देयर मीन्स वहाँ, ही सेड मीन्स उसने कहा। अर्थात कह रहा कि देयर वॉज नॉट मच आई कुड डू देयर ही सेड, उसने कहा कि और अधिक नहीं थी, मतलब और अधिक चीज़ें नहीं थी जिसे मैं वहाँ कर सकता था। मतलब उसने कहा कि वहाँ कुछ और अधिक चीज़ें नहीं थी जिन्हें मैं वहाँ कर सकता था। फिर आगे, आई सर्टेनली कुड नॉट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विथ ए टीम ऑफ वन। कह रहा है कि आई सर्टेनली कुड नॉट प्ले, कह रहा कि मैं निश्चित रूप से नहीं खेल सका फुटबॉल मीन्स फुटबॉल और बेसबॉल मीन्स बेसबॉल, विथ ए टीम ऑफ वन, एक किसी टीम के साथ। अर्थात कह रहा है कि मैं निश्चित रूप से किसी एक टीम के साथ फुटबॉल या बेसबॉल नहीं खेल सका। बट देयर वॉज वन थिंग आई कुड डू कलेक्टेड थिंग्स। कह रहा कि बट देयर वॉज वन थिंग, बट मीन्स लेकिन, और देयर वाज मीन्स थी, वन थिंग मीन्स एक चीज, आई कुड डू जिसे मैं कर सका। अर्थात कह रहा है कि बट देयर वाज वन थिंग आई कुड डू, लेकिन एक चीज थी जिसे मैं कर सका। फिर आगे, कलेक्टेड थिंग्स, चीज़ों को इकट्ठा करना, मतलब वहाँ पर एक चीज़ थी जिसे उसने किया और वो क्या था, चीज़ों को इकट्ठा करना। फिर आगे कह रहा कि सो ही डिड एंड डिड ही एवर। कह रहा कि क्या इसने बताया, कह रहा कि सो ही डिड एंड डिड ही एवर। कह रहा कि बिगिनिंग इन किंडर गार्डन ए ब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज विथ द सेम डिटर्मिनेशन दैट हैज मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज। कह रहा कि सो ही डिड, वैसा ही उसने किया, एंड डिड ही एवर, एंड डिड और करता गया, ही मीन्स वह, एवर मीन्स हमेशा ही। कह रहा कि एंड डिड ही एवर, और वह हमेशा ही या सदा ही करता गया। मतलब कह रहा कि सो ही डिड एंड डिड ही एवर, वैसा ही उसने किया और वह हमेशा ही करता गया। कह रहा है फिर आगे, बिगनिंग इन किंडर गार्डन। कह रहा कि बिगनिंग माने शुरू करते हुए, इन किंडर गार्डन अर्थात बाल विहार, अर्थात बाल विहार की कक्षा में। कह रहा कि बाल विहार की कक्षा में शुरू करते हुए, ए ब्राइट कलेक्टेड, ए ब्राइट ने इकट्ठा किया बटरफ्लाइज, तितलियों को, विथ द सेम डिटर्मिनेशन, उसी दृढ़ इच्छा के साथ, दैट हैज मार्क्ड, जिसने संदर्भित कर दिया या जिसने चिन्हित कर दिया, ऑल हिज एक्टिविटीज, उसके सभी क्रियाकलापों को। अब इसने पूरा यहाँ से यहाँ तक ये बताया कि, कह रहा कि वह करता ही, कह रहा कि वैसा ही उसने किया और वह हमेशा करता रहा या करता गया।
कह रहा कि बिगिनिंग इन किंडरगार्टन मतलब बाल विहार की कक्षा में शुरू करते हुए एब्राइट कलेक्टर बटरफ्लाइज, एब्राइट ने तितलियों को इकट्ठा किया विथ द सेम डिटर्मिनेशन, उसी दृढ़ इच्छा के साथ दैट हैज मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज, जिसने उसके सभी क्रियाकलापों को चिन्हित कर दिया। फिर आगे, ही आल्सो कलेक्टेड रॉक्स, फोसिल्स एंड क्वाइंस। कह रहा है कि ही आल्सो कलेक्टेड, ही मीन्स उसने, आल्सो मीन्स भी, और कलेक्टेड मीन्स एकत्रित किया, रॉक्स मीन्स कंकड़ पत्थर, फॉसिल्स मीन्स जीवाश्म, एंड मीन्स और क्वाइंस मीन्स सिक्के, मतलब उसने कंकड़ पत्थर, जीवाश्म तथा सिक्कों को भी एकत्रित किया। ही बिकम एन एगर एस्ट्रोनॉमर टू, समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑल नाइट। कह रहा कि ही बिकम वह बन गया, एन एगर एस्ट्रोनॉमर टू एक उत्सुक अंतरिक्ष यात्री भी। फिर आगे, समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑल नाइट। कह रहा कि कभी कभी तारों को, कह रहा कि कभी कभी तारों को पूरी रात निहारते हुए, अर्थात इसने पूरा ये बताया, पूरा यहाँ से फिर देखें, कह रहा कि कभी कभी तारों को पूरी रात निहारते हुए वह एक उत्सुक अंतरिक्ष यात्री भी बन गया। फिर आगे अब क्या कह रहा है, अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आप लोग देख लें, इसमें ये बताया है कि इसमें आप लोगों का होम रन क्या चीज़ होता है वो आगे बताया। कह रहा है कि ए होम रन इन द गेम ऑफ बेसबॉल इज व्हेन द बैटर स्कोर्स ए रन। कह रहा है कि यहाँ पर बेसबॉल में एक होम रन वो चीज़ होता है कि जब जो बैटर होता है वो एकत्रित कर लेता है ए रन, मतलब एक रन को, आफ्टर रनिंग सेफली अराउंड ऑल बेसेज, मतलब सभी किनारों से सुरक्षा पूर्वक या सुरक्षित होकर के दौड़ करके, एंड बैक टू द होम प्लेट विदाउट स्टॉपिंग, और बिना रुके हुए होम प्लेट पर आ जाता है। मतलब बैटर जो होता है वो पूरी तरह से दोनों तरफ से दौड़ करके जब फिर पुनः अपनी जगह पर आ जाता है तो एक होम रन हो जाता है, मतलब वो 2 रन दौड़ लेता है जिसमें से एक अतिरिक्त रन हो जाता है तो वो होम रन कहलाता है। ए बॉल हिट आउट ऑफ द प्लेइंग फील्ड, और बता रहा है कि एक बाल जो होती है वो खेले जाने वाले फील्ड से बाहर मार दी जाती है, इज आल्सो कॉल्ड ए होम रन, और वह भी एक होम रन कहलाता है। फिर आगे, गेटिंग ए पेपर पब्लिश्ड एट द एज ऑफ 15 इन ए साइंटिफिक जर्नल, मतलब कह रहा है कि 15 वर्ष की उम्र में एक विज्ञान की पत्रिका में एक पेपर का प्रकाशित होना, इज हियर कंपेयर्ड, मतलब यहाँ पर तुलना किया गया है, टू स्कोरिंग ए होम रन, एक होम रन को एकत्रित करने से। मतलब कह रहा है कि 15 वर्ष की उम्र में ही विज्ञान की एक पत्रिका में पेपर को प्रकाशित होना एक होम रन से तुलना किया गया, व्हाइल बैटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, भले ही बैटिंग पहली बार की गई हो। अर्थात एब्राइट के लिए बताया जा रहा है कि एब्राइट ने भले ही पहली बार चीज़ों को किया था लेकिन उसने बहुत ही बेहतर किया था। अब इसमें आगे कह रहा है, अगले पैराग्राफ में यहाँ से देखें, कह रहा कि फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड ए ड्राइविंग क्यूरियोसिटी along with a bright mind। कह रहा कि फ्रॉम द फर्स्ट माने पहली बार से ही हैड ए ड्राइविंग क्यूरियोसिटी, ही हैड माने उसके पास थी, ए ड्राइविंग क्यूरियोसिटी एक चलायमान उत्सुकता, अर्थात कह रहा है कि तेज उत्सुकता, एक तेज उत्सुकता थी, along विथ माने के साथ साथ, ए ब्राइट माइंड एक कुशाग्र मस्तिष्क या एक कुशाग्र दिमाग, अर्थात पूरा कह रहा है कि फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड ए ड्राइविंग क्यूरियोसिटी, मतलब पहले से ही उसके पास एक तेज उत्सुकता थी, along with ए ब्राइट माइंड एक कुशाग्र मस्तिष्क के साथ साथ, अर्थात उसने बताया कि पहले से ही उसके पास एक तेज उत्सुकता, कह रहा कि पहले से उसके पास एक तेज उत्सुकता के साथ साथ कुशाग्र मस्तिष्क था। फिर आगे, कह रहा कि ही आल्सो हैड ए मदर हु इनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। कह रहा कि ही हैड
कह रहा कि ही आल्सो हैड ए मदर, ही आल्सो हैड ए मदर, उसके पास एक माता भी थी, हु इनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट। कह रहा कि हु मीन्स जो, इनकरेज माने उत्साहित करती थी, हिज इंटरेस्ट उसके रुचि को, इन लर्निंग माने सीखने में। कह रहा कि ही आल्सो हैड ए मदर हु इनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। कह रहा कि उसके पास एक माता भी थी जो सीखने में उसके रुचि को उत्साहित करती थी। फिर आगे, सी टूक हिम ऑन ट्रिप्स, बॉट हिम टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स, कैमराज, उसके माउंटेन मटेरियल्स एंड अदर इक्विपमेंट्स एंड हेल्प्ड हिम इन मेनी अदर वेज। कह रहा कि सी टूक हिम ऑन ट्रिप्स, वह उसे यात्राओं पर ले जाती थी। बॉट हिम टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स एंड कैमराज। कह रहा कि बॉट हिम उसके लिए खरीदती थी टेलीस्कोप दूरदर्शी, माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी, कैमराज मतलब वह उसके लिए दूरदर्शी सूक्ष्मदर्शी और कैमरा भी खरीदती थी। माउंटेनिंग मटेरियल्स और पर्वतारोही सामानों को खरीदती थी। एंड अदर इक्विपमेंट्स और दूसरे हथियारों को भी, मतलब दूसरे उपकरणों को भी। एंड हेल्प्ड हिम इन मेनी अदर वेज, एंड हेल्प्ड हिम और उसका मदद करती थी, इन मेनी अदर वेज दूसरे तरीकों से भी। अर्थात कह रहा है कि उसकी माता जो थी उसे यात्राओं पर ले जाती थी और उसके लिए सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी और कैमराज भी खरीदती थी, और पर्वतारोही सामानों को खरीदती थी, और दूसरे हथियारों को भी खरीद देती थी, और दूसरे तरीके से भी उसका मदद करती थी। फिर आगे, आई वाज, कह रहा कि आई वाज हिज ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल, हिज मदर सेड। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि आई वाज, मैं थी, हिज ओनली कंपेनियन, उसकी उसकी एकमात्र साथी, अंटिल मतलब जब तक कि नहीं, ही स्टार्टेड उसने शुरू कर दिया था, स्कूल माने विद्यालय को, हिज मदर सेड उसकी माता ने कही। अर्थात कह रहा है कि उसकी माता ने कही जब तक कि ना ही स्टार्टेड स्कूल, उसने स्कूल को शुरू कर दिया था। अर्थात उसकी माता ने कही कि जब तक कि नहीं उसने स्कूल शुरू कर दिया था, आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन, मैं उसकी एकमात्र साथी थी। मतलब जब तक उसने स्कूल को नहीं शुरू किया था तब तक उसकी माता ही उसकी एकमात्र दोस्त थी। फिर आगे कह रहा कि आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंगिंग, कह रहा कि सॉरी, आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम। कह रहा कि आफ्टर दैट उसके बाद, आई वुड ब्रिंग मैं लाती थी, होम माने घर पर, फ्रेंड्स माने मित्र, फॉर हिम माने उसके लिए। कह रहा कि इसके उसके बाद मैं उसके लिए घर पर मित्र लाती थी, अर्थात वो बुला लाती थी उन लोगों को। फिर आगे, बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर। कह रहा कि बट एट नाइट लेकिन रात में, वी जस्ट डिड थिंग्स हम बिल्कुल ही चीज़ों को करते थे, टुगेदर माने साथ साथ। कह रहा कि बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर, लेकिन रात में हम चीज़ों को साथ साथ करते थे। फिर आगे कह रहा कि रिची वाज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डेड, व्हेन रिची वाज इन थर्ड ग्रेड। कह रहा कि रिची वाज माई होल लाइफ, रिची मेरा पूरा जीवन था। कह रहा कि रिची वाज माई होल लाइफ, रिची मेरा पूरा जीवन था, आफ्टर हिज फादर डेड उसके पिता के मृत्यु के बाद। मतलब कह रहा है कि कह रही है कि रिची मेरा पूरा जीवन था उसके पिता की मृत्यु के बाद। व्हेन रिची वाज इन थर्ड ग्रेड, कह रहा कि व्हेन जब, रिची मीन्स रिची, वाज मीन्स था, इन मीन्स में, थर्ड मीन्स तीसरे, ग्रेड मीन्स कक्षा। जब रिची तीसरी कक्षा में था, अर्थात कह रहा है कि रिची मेरा पूरा ही जीवन था उसके पिता की मृत्यु के बाद, और जब रिची तीसरी कक्षा में था, अर्थात जब रिची तीसरी कक्षा में था उसके पिता की मृत्यु के बाद, तो वह मेरा पूरा जीवन था। फिर आगे, सी
एंड हर सन स्पेंट ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल। कह रहा कि सी वह एंड हर सन और उनका पुत्र स्पेंट व्यतीत करते थे ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग, ऑलमोस्ट माने लगभग, एवरी इवनिंग माने प्रत्येक शाम, एट द डाइनिंग रूम टेबल। एट मीन्स पर, द डाइनिंग मतलब भोजन किए जाने वाले, और रूम टेबल कमरे के मेज पर। अर्थात कह रहा है कि सी एंड हर सन स्पेंट ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग, कह रहा कि वह और उसका पुत्र लगभग प्रत्येक शाम व्यतीत करते थे एट द डाइनिंग रूम टेबल, भोजन किए जाने वाले कमरे के मेज पर। अर्थात कह रहा कि वह और उनका पुत्र लगभग प्रत्येक शाम को भोजन किए जाने वाले भोजन किए जाने वाले कमरे की मेज पर व्यतीत करते थे। फिर आगे, इफ ही डिड नॉट हैव थिंग्स टू डू आई फाउंड वर्क फॉर हिम, नॉट फिजिकली वर्क बट लर्निंग थिंग्स, हिज मदर सैड। कह रहा कि इफ, यदि, ही डिड नॉट हैव उसके पास नहीं होता था, थिंग्स मीन्स चीज़ें, टू डू मीन्स करने के लिए। कह रहा कि इफ ही डिड नॉट हैव थिंग्स टू डू, यदि, कह रहा कि यदि उसके पास करने के लिए चीज़ें नहीं होती थी, आई फाउंड वर्क फॉर हिम, आई फाउंड मैं तलाशती थी, वर्क मीन्स काम, फॉर हिम माने उसके लिए, तो मैं उसके लिए काम तलाशती थी। तो कह रहा कि मैं उसके लिए काम तलाशती थी। नॉट फिजिकली वर्क, कह रहा कि शारीरिक काम को नहीं, बट लर्निंग थिंग्स, लेकिन सीखने वाली चीज़ों को। हिज मदर सैड, उसकी माता ने कहा, अर्थात उसकी माता ने कहा कि यदि उसके पास करने के लिए चीज़ें नहीं होती थी तो मैं उसके लिए काम तलाशती थी। कह रहा कि शारीरिक काम को नहीं, सीखने की चीज़ों को। फिर आगे, ही लाइक्ड इट, वह इन्हें पसंद करता था। ही वांटेड टू लर्न, वह सीखना चाहता था। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब इसके आगे का पैसेज जो है वो आप लोगों को मिलेगा अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक आप लोग इसे देखिए और इस कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा, समझ में चीज़ें अच्छी तरह से आई कि नहीं आई। अगर चीज़ें समझ में आई हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक बटन को ज़रूर प्रेस कर दें। तब तक के लिए आप लोगों से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।